चलिए शुरुआत करते हैं आज पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस तक। चलिए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन कौन से रूल्स हमें सीखने हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस देखिए हेल्पिंग वर्ब होने वाली है इसकी हेड, और जब बात परफेक्ट की है तो V3 यूज करने वाले हैं। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में, और बात हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस की, और अर्थ होगा काम हो चुका था। जब हम सेंटेंस क्रिएशन की बात करते हैं तो हम दो वर्ड्स का हम ज्यादातर यूज करते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। मेरे आने से पहले राम खाना खा चुका था। सेंटेंस इस तरीके से था कि मेरे आने से पहले राम खाना पका चुका था, खा चुका था, सो चुका था। और दूसरा सेंटेंस मैं यूं कह सकता हूं कि राम ने मेरे आने के बाद खाना पकाया था। इट्स मीन मेरे आने का काम पूरा हो चुका था। इट्स मीन टुडे वी आर टू डिस्कस दिस वर्ड चुका था, तो काम हो चुका था इन पास्ट। हेल्पिंग वर्ब वी हैव व्हाट हैड प्लस V3, हेड प्लस V3 to show काम हो चुका था। Let's have the rules. We are to use after, before, and the third one is when. These are the three major words which shows past perfect tense. Let's have some rules. देखिए past में परफेक्ट की बात हो रही आफ्टर, बिफोर एंड व्हेन। द बेसिक रूल इज अगर आपको एक तरफ आफ्टर और बिफोर प्लस व्हेन के साथ V2 दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है? V2 दिखाई दे रही है, तो आपको दूसरी तरफ हेड प्लस V3 यूज करना है। अगर कॉन्ट्रेरी की बात करें, अगर उल्टे की बात करें, अगर एक तरफ V3 है हेड के साथ तो दूसरी तरफ आपको V2 यूज करनी है। इट्स मीन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ past indefinite and past perfect tense. The basic sentence you would get in your examination will be like this: he could before I cook. In exam you will get like this: मेरे आने से पहले, मतलब ये काम पहले नहीं हुआ था ये काम। He had cooked food before I came. देखिए मेरे आने से पहले वह खाना पका चुका था। जब बात हिंदी में की हो, मेरे आने से पहले वह खाना पका चुका था। अगर इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखते हैं तो ऐसा भी हो सकता है बिफोर आई केम he could in the bracket cook. आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, वो हिंदी में थी कि कान इस तरफ से पकड़े या इस तरफ से पकड़े, काम है कान पकड़ना। तो देखिए अगर सेंटेंस बिफोर आई केम के साथ स्टार्ट हुआ है तो भी आपको ध्यान रखना है कि एक तरफ अगर V2 आ गई तो दूसरी तरफ क्या यूज होने वाली है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो भी अर्थ सेम ही होगा। बिफोर आई केम ही हैड कुक्ड फूड, मैं आया उससे पहले वह खाना पका चुका था। बात हो चुकी है बिफोर की, अब बात करने वाले हैं आफ्टर की। अर्थ होगा बाद में। बिफोर का अर्थ है पूर्व या पहले, और आफ्टर का अर्थ है बाद में। कोई काम बाद में हुआ था, कोई काम पहले हो चुका था, और ये कब हुआ था? जब ऐसा हुआ था। इसका भी एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। तो देखिए अगर आपको मिले आपको सेंटेंस, देखिए he did not sleep after you go। देखिए एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आफ्टर की एक तरफ क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दूसरी तरफ ऑब्वियसली अगर आफ्टर है तो आप यूज करने वाले हो पास्ट परफेक्ट टेंस को। तो देखिए
यू हैड गॉन। देखिए आपके जाने के बाद इट्स मीन मतलब इसके बाद मतलब एक काम जो पहले हो चुका था उसके बाद ये दूसरा काम हुआ ही नहीं, दूसरा काम हुआ ही। देखो आफ्टर यू हैड गॉन ही डिड नॉट स्लीप, आपके जाने के बाद वह नहीं सोया था, तो ये काम नहीं हुआ था जब आपके जाने का काम हो चुका था। देखिए लास्ट देखिए जो वेन की बात हो, वेन हम यूज कर चुके हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी। कहाँ यूज कर चुके हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी। लेकिन सीधी सी बात है अगर एक तरफ V2 है और दूसरी तरफ अगर अर्थ आ रहा है कि काम हो चुका था, क्या काम हो चुका था, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है, वहां हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन हैड डिपार्टेड व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन। देखिए सेंटेंस क्या कर रहा है, जब मैं स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। इसी सेंटेंस को आप बिफोर से भी बना सकते हो, आफ्टर के साथ भी बना सकते हो, लेकिन अर्थ चेंज होता रहेगा। अगर आप बिफोर के साथ बनाते हो तो इस तरीके से कहोगे कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अगर वेन के साथ बना है तब अर्थ आ रहा है कि मेरे स्टेशन मैं जब स्टेशन पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। और आफ्टर में अगर बनाओगे तो अर्थ कॉन्ट्रेरी हो जाएगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई थी, मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई थी। इट्स मीन वी हैव 3 वर्ड्स, दीज आर द की वर्ड्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, बिफोर, आफ्टर एंड व्हेन। इसमें एक जो कॉमन चीज है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है और दूसरी तरफ आपको यूज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए बात करते हैं लास्ट पार्ट जो बचा है पास्ट परफेक्ट टेंस का। इट्स मीन यू कुड कॉल इट द लास्ट रूल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए लास्ट कंडीशनल सेंटेंस की हम बात करने वाले हैं, कंडीशनल सेंटेंस। देखिए 2 कंडीशनल सेंटेंस हम पहले पढ़ चुके हैं। कंडीशनल सेंटेंस देखिए ओपन कंडीशन एंड देन इमेजिनरी कंडीशन इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन परफेक्ट टेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस अनफुलफिल्ड कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन जो पूरी नहीं हुई, इट्स मीन चांसेस वर देयर, मौका था वहां, अवसर था पूरा होने का, लेकिन हुई नहीं। देखिए स्ट्रक्चर देखते हैं फिर समझने की कोशिश करेंगे। इफ सब्जेक्ट हेड जो किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट की V3 ऑब्जेक्ट। तो सेकंड सेंटेंस होगा उसमें हम यूज करने वाले हैं वुड के साथ है, वुड है, और हैव के साथ हमेशा V3 आती है। अब देखिए वुड के साथ है प्लस V3, ये है 99% इसका सी। जब बात हो जनरली यूज की अनफुलफिल्ड कंडीशन की तो वुड हैव, अदरवाइज यहाँ कुड हैव एंड माइट हैव भी यूज हो सकता है, शुड हैव भी हो सकता है, लेकिन ओनली इन 1% कंडीशन। देखिए समझते हैं अर्थ। सेंटेंस शो करेगा कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता, यदि ऐसा होता तो ऐसा हो चुका होता। समझने की कोशिश करें विद दिस एग्जाम्पल। देखिए इफ ही हैड नॉट लॉक्ड द डोर। देखिए यदि उसने दरवाजा बंद नहीं किया होता, अगर वो नहीं ऐसा कर चुका होता, वी वुड हैव बीन रॉब्ड। देखिए जो सेंटेंस मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है वो बिलोंग करता है पैसिव वॉइस से। किससे बिलोंग करता है? पैसिव वॉइस से। अगर उसने दरवाजा लॉक नहीं किया होता तो हम लूट चुके होते, लूट चुके नहीं होते, लूट लिए जा चुके होते। मतलब लूटे नहीं है, अभी लूटे नहीं, तभी तो नाम आया है अनफुलफिल्ड कंडीशन। ऐसी स्थिति, ऐसी शर्त
जो पूरी नहीं हुई है। वन मोर एग्जाम्पल, इफ आई हैड मनी, if I had money, I would have bought a new car. यदि मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास प्रेजेंट में पैसा है, I will say I have money. If I had money, I would have bought a new car. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद चुका होता। अगर मैं इतना ही कहता हूं कि मैं कार खरीदता अगर पैसा होता तो कंडीशन है इमेजिनरी। लेकिन बात आई कि ऐसा हो चुका होता लेकिन हुआ नहीं है, तो बात है अनफुलफिल्ड कंडीशन की। देखिए एग्जाम्पल में आपको सेंटेंस किस तरीके से मिल सकते हैं। इफ आई, क्वेश्चन में लिखा है नो about him, I would have told you. देखिए सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, वुड के साथ थर्ड फॉर्म है और इफ से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, इफ से, मतलब कंडीशन छिपी हुई है इसमें। लेकिन वुड के साथ थर्ड फॉर्म है तो कंडीशन होने वाली अनफुलफिल्ड कंडीशन। अगर एक तरफ वुड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी तरफ ऑब्वियसली क्या होगी, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। इफ आई हैड नोन अबाउट हिम, अगर मुझे उसके बारे में पता होता, आई वुड हैव टोल्ड यू, तो मैं आपको बता चुका होता। इट्स मीन इसे ना पता था और ना ही ये बता पाया, तभी कंडीशन कहलाई अनफुलफिल्ड कंडीशन। चलिए बात करते हैं लास्ट पार्ट की, जो है पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात करने वाले हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए हिंदी और पूरक से रहा था, इट्स मीन हम टाइम को मेंशन करने वाले हैं सेंटेंसेस में कि कोई काम उस पॉइंट ऑफ या पीरियड ऑफ टाइम से जारी था। कब की बात है, पास्ट में। हेल्पिंग को देखिए, हेल्पिंग है हेड बी और मेन वर्ब यूज होती है जब बात कंटीन्यूअस की वर्ब की आईएनजी कैसे बनती है, यूजर के साथ आईएनजी। देखिए इसमें जो कीवर्ड्स होने वाले हैं सिंस और फॉर, जिनका हम यूज करते हैं काउंटेबल टाइम और नेम ऑफ टाइम से पहले, और दूसरे शब्दों में बात करें पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू मी काउंटेबल टाइम जिसे गिना जा सके वी यूज फॉर, इफ यू हैव इन अ सेंटेंस नेम ऑफ टाइम वी यूज सिंस, और एक ही बात आता हो सिंस। तो देखिए एग्जाम्पल, सी had been living there since 1990। ओके, ये सेंटेंस आपको इसके बिना मिलने वाला है इस तरीके से, और कॉस्टल में है वर्ब है लिव, फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। देखिए अब आपके माइंड में बड़ा सा क्वेश्चन है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए जब सेंटेंस इस तरीके से है और अगर आप समझ नहीं पा रहे हो कि कौन से टेंस के साथ हम इसे फिलअप करें, कौन से टेंस के हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ फिलअप करें, तो हम जाने वाले हैं प्रेजेंट की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। लेकिन ये सेंटेंस अगर आपको पास्ट में बनवाना चाहता है तो आपको कुछ ना कुछ देगा। When, देखिए मैं इसे कंप्लीट करता हूं सेंटेंस को, When I met her, देखिए जब मैं उससे मिला था वह 1990 से वहां रह रही थी। अब सेंटेंस जम रहा है इसके अकॉर्डिंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए शी हैड बीन लिविंग देयर सिंस 1990 when I met her,
है। जब मैं उससे मिला था वह 1990 से वहां रह रही थी। देखिए, जब भी बात होगी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, आपको एक एडिशनल सेंटेंस मिलने वाला है जो आपको बताएगा कि आपको किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ इसे कंप्लीट करना है। जैसा मैंने आपको दिया है, अगर सेंटेंस इतना ही है और आप कंफ्यूज हो टाइम के साथ कि टाइम पास्ट का है बट कोई काम पहले से भी जारी रह सकता है, अभी भी रहा है। इफ आई से मैं 3 साल से दौड़ रहा हूं इस ट्रैक पे, मैंने कहा रनिंग ट्रैक की बात की है, मैं 3 साल से इस ट्रैक पे दौड़ रहा हूं, पास्ट के टाइम से अभी तक वो काम जारी है। अगर वो काम मैंने पास्ट में ही कहीं बंद कर दिया और पास्ट की बात कर रहा हूं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगर आप जब बात होगी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की, आपको एक एडिशनल सेंटेंस मिलने वाला है। बस ध्यान रखिएगा, अगर सिंस और फोर है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। In this way, we have completed past tense. In this video, we got to know how to fill correct form of a verb which is related to past perfect tense and past perfect continuous tense. I hope you have got all the information about past tense.